मैं उमापाल, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिन दहाड़े फायरिंग, लोगों में दहशत, अधिकारी मौन, नहीं उठा रहे फोन। कोतवाली थाना धौलपुर इलाके में गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे सैपऊ रोड स्थित पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास दो पक्षों में फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। पूरी घटना को लेकर पुलिस के जिम्मेदार और जवाबदेह अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी मौन जैसी स्थिति में नजर आए और किसी ने भी मीडिया के फोन तक रिसीव करना उचित नहीं समझा, जिस कारण घटना को लेकर स्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकी। आपको बता दें कि इन दिनों धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह राहुल गांधी की यात्रा में गए हुए हैं, जहां वे सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने दिन दहाड़े हुई फायरिंग की इस बड़ी घटना को लेकर मीडिया को स्पष्ट स्थिति बताना तक उचित नहीं समझा, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल बना रहा और बाजार में तरह तरह की चर्चाएं होती रही। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक फायरिंग की घटना को लेकर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह फायरिंग दो गैंग के लोगों के बीच हुई है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि फायरिंग एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर की गई है। हालांकि पूरे घटनाक्रम में शुक्र की बात यह है कि इस दौरान किसी को कोई गोली नहीं लगी है। फायरिंग की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस, निहालगंज थाना पुलिस, डीएसटी टीम, सीओ सिटी सहित अन्य पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जिसे मौके पर खाली कारतूस मिले हैं। वहीं फायरिंग की पूरी घटना को लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी मौन बने रहे। कोतवाली थाना प्रभारी से लेकर धौलपुर सिटी सीओ, एडिशनल एसपी तक किसी ने भी मीडिया का फोन रिसीव नहीं किया और न ही इतनी बड़ी घटना पर कोई स्पष्टीकरण देना उचित समझा। पूरी घटना को लेकर अधिकारी मौन बने हुए हैं, मीडिया के फोन तक रिसीव नहीं कर रहे और न ही कोई स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं। पुलिस लाइन में शुरू हुई शारीरिक व प्रायोगिक परीक्षा। सहायक अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन सीधी भर्ती 2021 10 दिन तक चलेगी। सहायक अभियंता अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन सीधी भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों की शारीरिक व प्रायोगिक परीक्षा गुरुवार को पुलिस लाइन धौलपुर में शुरू हो गई। परीक्षा समिति अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि इस दौरान अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा में 400 मीटर दौड़, लंबी कूद व रस्सी पर चढ़ने का प्रदर्शन किया। वहीं प्रायोगिक परीक्षा के दौरान 100 मीटर दौड़, मैं फायरमैन लिफ्ट, 45 मीटर फायर हाज ड्रिल, पीपीई किट का उपयोग, खोज एवं बचाव तथा प्राथमिक उपचार का प्रदर्शन किया गया। सर, जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन हुआ था। लिखित परीक्षा में स्वीकृत पदों के विरुद्ध 10 गुना अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण करके जिलों में शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक परीक्षा के लिए भिजवाए गए हैं। आज 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रतिदिन 30 कैंडिडेट का फिजिकल और प्रैक्टिकल परीक्षा का टेस्ट होना है, जिससे पुलिस विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से, नगर परिषद के माध्यम से, चिकित्सक, सिविल डिफेंस और फिजिकल टीचर्स के माध्यम से दक्षता परीक्षा में स्कोरिंग को रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है। और इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिदिन की परीक्षा के बाद समस्त रिकॉर्ड सील लिफाफे के माध्यम से ट्रेजरी में रखवाया जाएगा। परीक्षा निर्बाध रूप से संपन्न हो, इसलिए समस्त सुविधाएं आवश्यक यहाँ पुलिस लाइन कैंपस में जिला प्रशासन द्वारा करवाई गई हैं। राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इस परीक्षा के जिला स्तर पर आयोजन के लिए अध्यक्ष और सहायक अग्निशमन अधिकारी एक दक्ष अलग से भिजवाया गया है।
और परीक्षा संपन्न होने के बाद आपको समस्त परिस्थिति आप देख पाएंगे। सारी परिस्थितियाँ आप सामने देख पा रहे हैं, जिस तरह से एक्टिविटी हो रही हैं आप इसको खुद अपने नज़रिए से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास, 70,000 रुपए का लगाया जुर्माना। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर ने बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2014 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर और उसकी हत्या करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70,000 रुपए के जुर्माना से दंडित भी किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाने इलाके का है, जहां एक परिवादी ने कोतवाली पुलिस थाना बाड़ी पर मुकदमा दर्ज कराया कि 25 अगस्त 2014 की रात को उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री परिवारिक जनों के साथ सो गई थी और सुबह के पहर नाबालिग पुत्री घर पर नहीं मिली, जिसके बाद पुत्री को तलाश किया गया तो पुत्री की डेड बॉडी सरमथरा रोड पर विद्युत डीपी में मिली। मृतका के पास मोबाइल भी मिला। रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री की किसी ने हत्या कर शव को विद्युत डीपी में डाल दिया, जिस पर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान आरोपी राम नरेश को गिरफ्तार किया, जिसकी सूचना पर अन्य आरोपी दिग्विजय, बंटी उर्फ लोकेश, धर्मेंद्र उर्फ मंदिर और लवकुश को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया। सभी मुलजिमान राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि ट्रायल के दौरान लवकुश, बंटी, दिग्विजय और धर्मेंद्र फरार हो गए, लेकिन मुलजिम राम नरेश ट्रायल के दौरान उपस्थित रहा। मामले में लोक अभियोजक द्वारा 38 गवाह कोर्ट में पेश किए। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम राम नरेश पुत्र राम सेवक को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 का दोषी करार देते हुए धारा 363, 366 में 5-5 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मुलजिम राम नरेश पुत्र रमेश चंद जाति कोली निवासी ग्राम कोयला थाना बाड़ी को धारा 363, 366, 376 आईपीसी का दोषी मानते हुए 363, 366 आईपीसी में 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपए के जुर्माना से किया दंडित व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें।
रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। देश भर के सिनेमा घरों में शुक्रवार को रिलीज होगी फिल्म त्राहिमाम। समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर बनी फिल्म है त्राहिमाम। सुमेंद्र तिवारी। धौलपुर के सुमेंद्र तिवारी द्वारा निर्मित हिंदी फिल्म त्राहिमाम शुक्रवार को रिलीज हो रही है। ये फिल्म जगन टॉकीज धौलपुर सहित देश भर के सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। फिल्म त्राहिमाम ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म में गरीब व दबे वर्ग व महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में दिखाया गया है। फिल्म में सुमेंद्र तिवारी के अलावा बिग बॉस फेम अर्शी खान, वरिष्ठ अदाकार पंकज बैरी, मुस्ताक खान, आदि ईरानी भी शामिल है। फिल्म को दुष्यंत प्रताप सिंह ने निर्देशित किया है। फिल्म त्राहिमाम शुक्रवार 16 दिसंबर को धौलपुर के जगन सिनेमा में भी देखी जा सकेगी। फिल्म की लॉन्चिंग को लेकर गुरुवार को धौलपुर के एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें आरसीए के पूर्व सचिव व फिल्म में कलाकार सुमेंद्र तिवारी ने बताया कि फिल्म समाज के ऊपर बनी है, किस तरह से समाज में दबे कुचले वर्ग पर अत्याचार किया जा रहा है। फिल्म में उसके बारे में बताया है, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में दबंग और पुलिस की साठ गांठ कर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को दबाया जाता है। यह फिल्म उन फिल्मों से हटकर है जो आजकल मनोरंजन के नाम पर गंदगी परोस रहे हैं। यह बिल्कुल हटकर है। तिवारी ने कहा कि यह फिल्म असल में उत्तर प्रदेश के एक गांव की असल कहानी है। यह फिल्म कोविड के इस दौर में बनी है जब पूरा देश बंद था, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बंद थी, कोई भी आने को और काम करने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद हम लोगों को मोटिवेट करने में कामयाब हुए और हमने यह फिल्म बनाई। यह फिल्म मुंबई के अलावा धौलपुर और भरतपुर में भी शूट की गई। हालांकि कोविड के नियमों के चलते धौलपुर में अपेक्षित शूटिंग नहीं हो पाई। फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि फिल्म एक गांव में एक महिला पर हुए अत्याचार की कहानी है। हमने असली कहानी को पूरी इज्जत देते हुए इस फिल्म का एंड भी वही किया जो वास्तविक जीवन में हुआ। कहीं कोई ड्रामा नहीं दिखाया, वही दिखाया जो असल जीवन में हो रहा है। इसलिए इस फिल्म में कोई गाना नहीं है। इस 1.5 घंटे की फिल्म में हमारे तुम्हारे आसपास हो रहा है, बस वही दिखाया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद्र शर्मा, अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह राजौरिया, पप्पन तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, कमल जीत सिंह आदि उपस्थित रहे। बड़े भाई के सपने को पूरा करने बनाई फिल्म। क्रिकेट जगत से एकदम फिल्म जगत में आने को लेकर एक सवाल के जवाब में सुमेंद्र तिवारी ने कहा कि फिल्मों में मैं नया हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई पप्पन तिवारी काफी साल पहले इस इंडस्ट्री में हैं। उन्होंने एक फिल्म और सीरियल भी बनाए हैं। अचानक भावुक होते हुए तिवारी ने कहा कि असल में यह पूरी फिल्म मेरे बड़े भाई पप्पन तिवारी को समर्पित है। आज सिर्फ इन्हीं के सपने को जीने के लिए मैंने यह फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। हीरो नहीं, हीरोइन पर आधारित फिल्म है त्राहिमाम। तिवारी ने बताया कि यह फिल्म महिलाओं पर आधारित है। यह फिल्म किसी हीरो के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को बताया जा सके कि 21वीं सदी में चल रहे इस देश में आज भी महिलाओं के साथ ऐसे घिनौने कृत्य हो रहे हैं। हमारा मकसद समाज को जागरूक करना भी है। हम तो रोजाना आसपास देखते हैं, अखबारों और न्यूज चैनलों में देखते हैं, बस वही इस फिल्म में है।
इसमें मुख्य भूमिका बिग बॉस फिल्म अर्शी खान निभा रही हैं। इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है, बल्कि दोनों हीरोइन हैं। एक वो जिस पर दबंगों द्वारा शोषण किया गया हो, और दूसरी वो जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर दबंगों और पुलिस से लड़ती है। तिवारी निभा रहे माफिया का रोल। सुमेंद्र तिवारी ने बताते हुए कहा कि उनका इस फिल्म में एक माफिया का रोल है। उन्होंने बताया कि मुझे जब पहला ही सीन करने को मिला तो मुस्ताक कुरैशी, पंकज बैरी जैसे बड़े कलाकारों के सामने मुझे डर लग रहा था, लेकिन उम्मीद के विपरीत मैंने अपना पहला सीन बिना किसी रिटेक के कर दिया, जिस पर बड़े कलाकारों ने इसकी सराहना भी की। सत्रह दूध विक्रेताओं पर लगाया 8,50,000 रुपए का जुर्माना। धौलपुर जिले में पूर्व में चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूनों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें खाद्य सुरक्षा मानकों पर नमूना सही न होने के कारण न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें 17 दूध विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि कल्याण सिंह पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम बिधूड़ी का पुरा, राकेश कुमार शर्मा पुत्र द्वारिका शर्मा मैसर्स श्रीजी डेयरी बाड़ी, संजीत पुत्र नवाब सिंह गुर्जर निवासी ग्राम निभी, रामलखन पुत्र राम मुखियार सिंह निवासी ग्राम निभी, श्याम सुंदर शर्मा पुत्र केदार शर्मा निवासी ग्राम स्वामीपुरा, सरमन सिंह पुत्र रामस्वरूप सिंह निवासी ग्राम किलोल का पुरा, श्रीनिवास पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम रजई खुर्द, विश्राम पुत्र रामनाथ गुर्जर निवासी रामनाथ का पुरा, अरब सिंह पुत्र गणेशी लाल निवासी ग्राम राजा का नगला, राम भजन पुत्र विशंबर गुर्जर निवासी ग्राम नेभी, मनोज गुर्जर पुत्र दीवान गुर्जर निवासी बरीपुरा, कंपू पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी ग्राम चंदिलपुरा, मनोज सिंह गुर्जर पुत्र दीवान सिंह गुर्जर निवासी बरीपुरा, भगवान दास पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर निवासी रजई खुर्द, मलखान सिंह पुत्र रामदयाल निवासी बाड़ी, लोकेंद्र सिंह पुत्र रामचरण गुर्जर निवासी कुकपुर तथा दिनेश पुत्र साहब सिंह निवासी खनपुरा, प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र में लिलोठी गांव के पास एक युवक का सड़क के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक नरेंद्र पुत्र हजारीलाल मीणा उम्र 22 साल निवासी विरामत गांव का निवासी था, जो कि अपने दोस्तों के साथ गुरुवार सुबह घर से बाहर गया था, जिसका शव लिलोठी गांव में सड़क के पास पड़ा हुआ मिला है। वहीं मृतक के परिजनों ने अज्ञात लोगों पर युवक की हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंकने का आरोप लगाया है। मृतक युवक हैदराबाद में रहकर मजदूरी का कार्य करता था, जो कि दीपावली पर अपने गांव आया था। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सर मेरे भाई को दो लोग गांव के अपने साथ दारू पिलाने के बहाने से ले गए और रास्ता में पता नहीं है क्या हुआ, उसकी रास्ते में डेड बॉडी मिली है। पुलिस बोल रही है एक्सीडेंट है, हम लोगों को शक है जी उन दोनों लोगों पे। करीब 3 बजे सूचना मिली, झाला के पास एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें नरेंद्र पुत्र हजारी उम्र 22 साल जाति मीणा निवासी बरामद घायल हुआ है, जिसको एम्बुलेंस सरमथुरा CIC लेके आई।
इसको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। इसके पोस्टमार्टम हेतु आए थे। आगे की कार्रवाई जारी है। पेपर देने जा रहे छात्राओं से छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज। बसेड़ी थाना क्षेत्र के करीलपुरा से जारगा परीक्षा देने जा रही छात्राओं से कुछ मनचले युवकों ने बाइक आगे रोककर उनके साथ अभद्रता करने व छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर छात्रा के पिता ने युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा बसेड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि उसकी पुत्री व 2 अन्य छात्राएं परीक्षा देने गांव जारगा जा रही थी। तभी बिजलीघर जारगा व नदी के बीच एक बाइक पर सवार होकर बागथर गांव निवासी 3 युवक आए, जिन्होंने तेज गति से बाइक को छात्राओं के आगे रोक दिया। इस दौरान युवकों ने छात्राओं को रोककर अश्लील बात कर छेड़छाड़ की। इसके बाद छात्राएं चिल्लाई तो युवक मौके से भाग गए। रिपोर्ट में बताया है कि यह युवक पिछले 7-8 दिन से छात्राओं को परेशान कर रहे हैं। बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर शहर के निजी अस्पतालों की जांच के दिए निर्देश। धौलपुर जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए दर्ज प्रकरणों की निष्पक्षता से जांच कर समय सीमा में निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समिति में दर्ज 23 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 8 का निस्तारण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि धौलपुर शहर के जिन निजी अस्पतालों को पूर्व में बिना नियमों की पालना किए मान्यता दी गई, उनकी विस्तृत जांच की जाए एवं इस बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग को राजाखेड़ा पंचायत समिति के समोला और गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजाखेड़ा पंचायत समिति के मीरा देवी कठुमरी मामले में स्थिति जानी और मामले के निस्तारण के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी धौलपुर को जमीन विवाद के एक प्रकरण में फर्जी वसीयत बनवाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं हरि किशन लाल मामले में चालान हो जाने के बाद मामले को ड्रॉप करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी बसेड़ी को पैरा टीचर प्रकरण में पैरा टीचर की सेवा समाप्त करने एवं सेवा में जारी न रखने हेतु समुचित स्तर पर कार्यवाही के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी सरमत्रा को फर्जी दस्तावेज प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी भिंड को पत्र लिखकर प्रमाण पत्र सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सेवायचक और वन भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध जांच के निर्देश दिए और वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा जमीन के अधिग्रहण के निर्देश दिए। उपखंड विकास अधिकारी बाड़ी को 85 बीघा चारागाह जमीन पर अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए और फसल की नीलामी कर जमीन को चारागाह विकास योजना में लेकर बाड़बंदी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर अनूप सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
न्यायिक कर्मियों का धरना समाप्त, काम पर लौटे। पिछले करीब 15 दिन से धौलपुर व बाड़ी सहित पूरे जिले एवं प्रदेश में चल रहा न्यायिक कर्मियों का धरना अब समाप्त हो गया, जिससे न्यायिक कर्मी काम पर लौट आए हैं, जिस कारण अब फिर से अदालतों में कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा हड़ताल को वापस लिए जाने के बाद न्यायिक कर्मचारी काम पर लौटे हैं। ऐसे में जहां कोर्ट कैंपस में फिर से काम शुरू हो गया है, वहीं अधिवक्ताओं की टेबलों पर भी रौनक लौट आई है और कोर्ट में काम से आने वाले परवादी अपना काम कर आते दिखाई दिए। अब तक लोगों को सामूहिक अवकाश के चलते बिना कार्य किए बिना ही वापस लौटना पड़ रहा था। आपको बता दें कि न्यायिक कर्मी जयपुर के एनडीपीएस कोर्ट के कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे थे। मृतक कर्मचारी के परिजनों की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी और न ही मामले में कोई सुनवाई हो रही थी। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 30 नवंबर से सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कार्य का बहिष्कार किया गया था। लेकिन बुधवार की शाम प्रदेश नेतृत्व की सहमति से हड़ताल वापस ले ली गई है, जिससे अब हड़ताल समाप्त हो गई है। प्रांतीय न्यायिक कर्मचारी संघ अध्यक्ष के अनुसार दिनांक 30/11 से न्यायिक कर्मचारी प्रदेश में सामूहिक अवकाश पर चल रहे थे, जो कि सुभाष मेहरा का हत्याकांड के निर्मम विरोध में चल रहे थे, हत्याकांड के विरोध में चल रहे थे, क्योंकि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और वार्ता माननीय उच्च न्यायालय से प्रांतीय अध्यक्ष की व संघर्ष समिति सदस्य की हो चुकी है और उन्हें आश्वासन दे दिए हैं। अतः आज से 15/12 से सभी कर्मचारी न्याय पर काम पर लौट आए और न्यायालय कार्य गतिविधि सुचारू रूप से चालू हो। पानी की लाइन के लिए खोद डाली सड़क, ग्रामीण परेशान। जल जीवन योजना के अंतर्गत बसेड़ी इलाके के गांव जारगा में पानी के लिए पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गांव में सड़क खोदकर पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। लेकिन यह कार्य कछुआ गति से होने के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कारण यह है कि सड़क में गड्ढे होने के चलते ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर इन गड्ढों के चलते बुजुर्ग व बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीण दुष्यंत पारासर ने बताया कि गांव जारगा में नालियों का पानी बीच रास्ते में जमा होने से गांव में कीचड़ व गंदगी का आलम है। मुख्य रास्ते पर गंदगी इस कदर है कि ग्रामीणों का निकलना दुश्वार हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई दिन पूर्व इस रास्ते पर ठेकेदार द्वारा खुदाई की गई और सड़क पर जो गड्ढे हुए हैं उनको अभी तक नहीं भरा गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर कछुआ गति से काम करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा दोपहिया वाहन का तो निकलना ही पूरी तरह बंद है। गांव के लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने 1-2 दिन में काम पूरा करने की बात कही थी, लेकिन आज कई दिन हो गए फिर भी कोई काम पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने एसडीएम से ठेकेदार को पाबंद कर कार्य को समय पर पूरा करवाने और गड्ढों को भरवाने की मांग की है। ये पानी की लाइन के लिए रास्ता खोल के डाल दिया है, कम से कम 15 दिन हो गए इसको। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। देखो कितना कीचड़ हो रहा है, यहाँ चारों तरफ से आवागमन होता रहता है, बच्चे गिरते हैं, बड़े बूढ़े गिरते हैं, निकलने में परेशानी पड़ रही है। इसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने बोला था तो ये बोला था कि उसको 2 दिन साथ ही साथ उसको सही करके जाएंगे। पाइप लाइन डाल दी है और कोई कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे गिर रहे हैं, बड़े बूढ़े निकल के जा रहे हैं। यहाँ से पानी भरा हुआ है, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल जाम हो चुका है। पोलिंग बूथ मिर्जापुर में रखने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पंचायत समिति बसेड़ी की ग्राम पंचायत रतनपुर के गांव मिर्जापुर के ग्रामीणों ने बसेड़ी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा,
जिसमें बताया है कि ग्राम पंचायत रतनपुर के पोलिंग बूथ ग्राम मिर्जापुर से हटाकर भुम्मा का नगला कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके अलावा गुलरकापुरा का भी भुम्मा का नगला कर दिया है, जिसकी दूरी करीब 3 किलोमीटर है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आक्रोश व्यक्त किया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने पूर्व की भांति पोलिंग बूथ को मिर्जापुर ही रखने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान ग्रामीण भानु प्रताप, मुकेश, महेश कुमार, मानवेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हक लाना, तुतलाना, अटक टक्कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को दिया अंजाम। मनिया कस्बे में अज्ञात चोरों ने बुधवार गुरुवार की रात्रि को एक मकान की अलमारी का ताला तोड़कर लाखों रुपए की सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना की जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। पीड़ित महेशचंद्र पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी मनियाहाट मैदान के पास, उन्होंने बताया कि रात्रि को मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान चोर पीछे के रास्ते से दीवार पर चढ़कर सीढ़ियों से मकान के अंदर प्रवेश कर गए। चोरों ने दूसरे कमरे का ताला तोड़कर अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने के गले का हार, बजनी, पटोला, सोने की अंगूठी, 6 बजनी, 2 तोला सोने की झुमकी, 12 आना चांदी की तोड़ियां, सोने के 2 मंगलसूत्र, नगद राशि 62,000 रुपए रखे हुए थे, जिसको अज्ञात चोर चुरा ले गए। पीड़ित महेशचंद्र ने बताया कि मैं सुबह जब 5 बजे सोकर उठा तो मुझे चोरी होने की जानकारी मिली। इस पर अज्ञात चोरों की इधर उधर तलाश भी की गई, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका। हैप्पी बर्थडे यश कुमार मित्तल, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो के अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल के प्रपौत्र व तसीमो के फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर विवेक मित्तल व असिता अग्रवाल के पुत्र यश कुमार मित्तल को फर्स्ट ट्रैक टीम व सभी शुभचिंतकों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। संभागीय आयुक्त व कलेक्टर ने की जन सुनवाई। सैनिकों के प्रति संवेदनशील रहने के दिए निर्देश। संभागीय आयुक्त समरमल वर्मा और धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में जिला स्तरीय जन सुनवाई करते हुए कहा कि आमजन द्वारा दर्ज कराए गए परिवादों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करें। जिला रसद अधिकारी से खाद्य सुरक्षा से लंबित मामले की जानकारी ली एवं मामले को त्वरित रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने वीर सिंह खोकर प्रकरण में प्रशासन को सैनिकों के प्रति संवेदनशील बर्ताव करने के निर्देश दिए एवं उक्त प्रकरण में झम्बन नाम के व्यक्ति द्वारा बनवाए गए फर्जी पट्टे की जांच कर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बिमलाबाई प्रकरण में दर्ज एफआईआर पर कोई कार्यवाही नहीं होने के मामले में शीघ्र कार्यवाही कर निस्तारण के निर्देश दिए। सरमथुरा पंचायत समिति के बरौली ग्राम में परिवादी मांगीलाल मीणा के प्रार्थना पत्र पर आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराकर मलबा हटाने के निर्देश दिए। वहीं गेंदापुरा गांव में रास्ते के मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। परिवादी राजेंद्र के प्रार्थना पत्र पर सरमथुरा की विलोनी ग्राम पंचायत के ग्राम सिद्धपुरा से चांदपुरा तक रास्ते के मामले में मौका मुआयना कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। उपखंड विकास अधिकारी बाड़ी को रति पत्नी उदय सिंह के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर 2 दिन में निस्तारण करने के निर्देश दिए व बाड़ी नगर पालिका को शुद्ध पट्टा जारी करने के निर्देश दिए। नगर परिषद धौलपुर को राजाखेड़ा बाईपास के निकट बलराम विहार कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग को त्वरित रूप से टूटे हुए खंभों की मरम्मत करवाने एवं मामले के लंबित होने में दोषी अधिकारियों एवं कार्मिकों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सैपो पंचायत समिति के पेपरहुआ गांव में परिवादी बाबूलाल के प्रार्थना पत्र पर नाले की सफाई के निर्देश दिए। शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर फसल उगाने के प्रकरण में कार्यवाही कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। इस दौरान 58 परिवाद दर्ज किए गए, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सरकार आरक्षण दे अन्यथा रोड नहीं रेल भी जाम करेंगे, कुशवाहा समाज ने की प्रेस वार्ता। राजस्थान कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में हिना रिसोर्ट धौलपुर में आरक्षण और लवकुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जयपुर से और वासुदेव सिंह कुशवाहा सह संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा की गई। लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने बताया कि यदि सरकार समय रहते हमारे आरक्षण और लवकुश बोर्ड सहित विभिन्न मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, रोड नहीं रेल भी जाम करेंगे। इस दौरान सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा, रजनीकांता कुशवाहा, रामहित नेता मुरारीलाल कुशवाहा, ठाकुरदास कुशवाहा, RS कुशवाहा, रामकिशन फौजी आदि मौजूद रहे। मैं वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, पूरे आरक्षण संघर्ष समिति सह संयोजक प्रदेश राजस्थान। आज हम हिना रिसोर्ट में धौलपुर में सभी पत्रकार और आगंतुक महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, कुशवाहा समाज अति पिछड़ा है और पिछड़े वर्ग की सूची में हम 25वें रैंक पर आते हैं। सभी समाजों ने बोर्ड की मांग की है। हमने 12 जून को चक्का जाम किया था। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, दबी कुचले समाजों को एक समरसता में लाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारा कोई IAS IPS नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, मजदूरी करते हैं। वार्षिक कहीं पर हम मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं। हम बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन हम पीछे नौकरी में रह जाते हैं। इसलिए हम सरकार से आगाह करते हैं कि लवकुश कल्याण बोर्ड की कुशवाहा समाज के लिए बहुत जल्दी घोषणा की जाए। अभी 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में आ रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि 25 दिसंबर से पहले लवकुश कल्याण बोर्ड की कुशवाहा समाज के लिए घोषणा करें। अगर घोषणा नहीं की तो हम 12 जून को जो आंदोलन हुआ था उससे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। SDM साहब से कल मेरी बात हो रही थी रूपबास में, उन्होंने कहा रेल कब रोकोगे। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर मैं आरक्षण नहीं दिया गया और हमें लवकुश कल्याण बोर्ड की घोषणा नहीं की गई तो ये कुशवाहा समाज पीछे नहीं हटेगा। रोड जाम तो क्या, रेल रोको आंदोलन भी हम करेंगे। हम हटेंगे नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। साथियों, तेज रफ्तार टेम्पो व बाइक की भिड़ंत में एक की हुई मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के बाड़ी रोड के
विष्णौंदा गांव के पास तेज गति से आ रहे टेम्पो और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पुत्र रामनिवास भगेला उम्र करीब 27 साल निवासी गड़रपुरा करेउआ बाड़ी की ओर से बाइक से धौलपुर किसी काम से आ रहा था। तभी विष्णौदा गांव के पास धौलपुर की ओर से आ रहे टेम्पो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसे सुरेंद्र गंभीर घायल हो गया, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। पुलिस ने गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। किसान गर्जना रैली में शामिल होने को लेकर की बैठक। भारतीय किसान संघ के द्वारा किसान गर्जना रैली 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारी के लिए आज गुरुवार को श्री राम मैरिज गार्डन बसेड़ी में किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा बैठक की गई, जिसमें बसेड़ी से एक बस द्वारा किसान 18 दिसंबर को रात्रि में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नथी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को विस्तार से समझाते हुए कहा कि देश की आजादी का 75वां अमृत काल चल रहा है, परंतु देश का किसान आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और समृद्धशाली बनाने वाला है। यदि किसान कमजोर होता है तो देश भी कमजोर हो जाएगा। हमें देश को बचाना है, भारत सरकार को जगाना है और रैली को सफल बनाना है। इस मौके पर महेश कुमार परमार तहसील अध्यक्ष, राम भरोसी सिंह जिला कोषाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह मंत्री, राकेश सिंह हवेली थोक, रामजिलाल पूटपुरा, अमर सिंह ब्रज फलपुरा, हरि सिंह परमार सलेमपुर, फूल सिंह पुरापा टोर, हीरा सिंह कुशवाहा पीपरीपुरा आदि उपस्थित रहे। धौलपुर शहर के निजी अस्पतालों की जांच के दिए निर्देश। धौलपुर जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर धौलपुर में किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए दर्ज प्रकरणों की निष्पक्षता से जांच कर समय सीमा में निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समिति में दर्ज 23 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 8 का निस्तारण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि धौलपुर शहर के जिन निजी अस्पतालों को पूर्व में बिना नियमों की पालना किए मान्यता दी गई, उनकी विस्तृत जांच की जाए एवं इस बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग को राजाखेड़ा पंचायत समिति के समोला और गोपालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजाखेड़ा पंचायत समिति के मीरा देवी कठुमरी मामले में स्थिति जानी और मामले के निस्तारण के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी धौलपुर को जमीन विवाद के एक प्रकरण में फर्जी वसीयत बनवाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं हरि किशन लाल मामले में चालान हो जाने के बाद मामले को ड्रॉप करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी बसेड़ी को पैरा टीचर प्रकरण में पैरा टीचर की सेवा समाप्त करने एवं सेवा में जारी न रखने हेतु समुचित स्तर पर कार्यवाही के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी सरमत्रा को फर्जी दस्तावेज प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी भिंड को पत्र लिखकर प्रमाण पत्र सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। साथ ही सेवायचक और वन भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध जांच के निर्देश दिए
और वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा जमीन के अधिग्रहण के निर्देश दिए। उपखंड विकास अधिकारी बाड़ी को 85 बीघा चारागाह जमीन पर अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए और फसल की नीलामी कर जमीन को चारागाह विकास योजना में लेकर बाड़बंदी कराने के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, उपखंड अधिकारी धौलपुर अनूप सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। एलपीजी गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की दी जानकारी। एलपीजी गैस सिलेंडरों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नादनपुर इंडियन गैस सर्विस द्वारा सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन नादनपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में गैस एजेंसी संचालक दीपक कुमार ने गैस सिलेंडर व गैस चूल्हे को सुरक्षित रूप से उपयोग करने के उपायों के बारे में बताते हुए कहा कि गैस चूल्हा हमेशा गैस सिलेंडर से ऊंचा रखें, रसोई घर में अन्य किसी ज्वलनशील वस्तु का उपयोग न करें, रात को सोते समय गैस का रेगुलेटर बंद करें। इस मौके पर प्रधानाचार्य मोहर सिंह, मुकेश चौहान, राजेश कुमार, शिव कुमार आदि उपस्थित रहे। अच्छे समाज निर्माण के लिए आध्यात्मिक जन जागरण आवश्यक। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ने किया सत्संग का आयोजन। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के मुख्यालय मथुरा के अध्यक्ष पंकज महाराज के सानिध्य में 6 प्रांतीय 76 दिवसीय शाकाहार, सदाचार, माद निषेध, आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा जिला आगरा के कागा रोल में सत्संग कार्यक्रम करते हुए बुधवार शाम को राजा खेड़ा के बछेकी मंदिर के पास विष्णु विहार पहुंची। गुरुवार को यहां आयोजित सत्संग समारोह में प्रवचन करते हुए पंकज महाराज ने कहा कि गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव ने लोगों को प्रभु के भजन भक्ति में लगाने व अच्छे समाज के निर्माण के लिए अपने जीवन काल में देश भर में अथक परिश्रम किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सहारा देकर 20 करोड़ लोगों को इसमें संलग्न किया। हम मानवता और आध्यात्मिक शक्ति के जागरण से सबको जीवन का सत्य सिखाकर ईश्वर की तरफ मोड़ने के प्रमुख लक्ष्य को लेकर निकले हैं। प्रेम व स्वेच्छा से दिल बदलेंगे। उन्होंने गुरु की महिमा पर बहुत प्रकाश डाला। गुरु को सर्वोच्च दयागार कहा। गुरु के बराबर कोई नहीं। यहाँ तक कि सनातन अनामी भी गुरु के आगे कुछ नहीं है। गुरु पूर्ण कृपा के आधार है। उन्हीं का गुण गाना चाहिए। उनके नाम को रोशन करने में अपनी पूरी ताकत जीवन लगा दूंगा। इस अवसर पर संस्था के महामंत्री बाबूराम यादव, आश्रम के प्रबंधक संत राम चौधरी, संस्था के उपनिदेशक डॉक्टर ब्रजेश सिंह, बिहार प्रांत के अध्यक्ष मृत्युंजय झा, दिल्ली संगत के अध्यक्ष विजयपाल सिंह, मध्य प्रदेश संगत के महासचिव वीडी दोहरे, रामनाथ सिंह बहरे, रामपाल सिंह जादौन, वीरेंद्र सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। विद्युत विभाग ने बकाया वसूली को लेकर उतारे विद्युत ट्रांसफार्मर। विद्युत विभाग सैपो के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने बकाया वसूली को लेकर कार्यवाही करते हुए बसई नवाब क्षेत्र से 2 विद्युत ट्रांसफार्मर मौके से उतारे। साथ ही 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के विद्युत कनेक्शन भी मौके पर काटे गए। विद्युत विभाग सैपो के सहायक अभियंता मानवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं को बार बार विद्युत बिलों की बकाया राशि को भरने के लिए उपभोक्ताओं को अवगत कराया गया, परंतु उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों की बकाया राशि जमा नहीं करने पर बसई नवाब क्षेत्र के गांव जागीरपुरा, कुशवाहा,
चंदूपुरा, नंदुपुरा, गोदूपुरा और बसई नवाब में विद्युत विभाग की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक 3 फेज विद्युत ट्रांसफार्मर और एक सिंगल फेज विद्युत ट्रांसफार्मर मौके से ही उतरवाया गया। वहीं करीब 1.5 दर्जन उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन मौके पर ही काटे गए। कार्यवाही करते हुए 2 किसानों के 2 3 फेज विद्युत ट्रांसफार्मर के कनेक्शन मौके पर ही कट गए। साथ ही कुछ उपभोक्ताओं ने 20,000 रुपए की राशि मौके पर ही जमा कराई। कार्यवाही के दौरान विद्युत विभाग की टीमें विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मानवेंद्र सिंह सहित बसई नवाब फीडर इंचार्ज रवि शर्मा, प्रेम शंकर त्यागी, ओम प्रकाश, इरफान खान, संतोष सोनी, राधा चरण, भुल्लू खां, लाखन सिंह, जसवंत और अशोक मौजूद रहे। कॉलेज में हुआ इंडिया से भारत की ओर कार्यक्रम। हमारी सनातन संस्कृति हमें सुसंस्कृत, सद्भावना व आत्मीय पूर्ण आचरण का ज्ञान देती है। यह उद्गार राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इंडिया से भारत की ओर पर राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में आयोजित एक व्याख्यान माला में संस्कृत सह आचार्य योगेंद्र कुमार ने व्यक्त किए। सह आचार्य कुमार ने कहा कि गुलामी का जितना दीर्घ काल खंड था, उतना ही लंबा कठिन संघर्ष हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया। इस अवसर पर सहायक आचार्य प्रदीप कुमार शर्मा, पवन कुमार, लक्ष्मीकांत शर्मा, राजेंद्र सिंह, नवीन यादव, उजमा तबस्सुम, आरती सोनी, जय हरजाई आदि मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।